हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू लबासना। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, धूप बिल्कुल नहीं निकली है और बहुत ज़्यादा फॉग है। तो मैंने सबसे पहले अपना जो स्लॉट स्टार्ट किया है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे ये बुक पढ़े हुए, तो मैंने सोचा कि आज इससे स्टार्ट करते हैं। एंड ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं साथ साथ कॉफ़ी भी पी रही हूँ और इंटरनेशनल रिलेशंस की जो विजन IAS की बुकलेट आती है मैं वो पढ़ रही हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ऐसी मेरी कोई अलग से कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है। जो भी सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में आती हैं एंड उसके अलावा जो विजन IAS की जो बुकलेट्स है मेरे पास, मैं इन दो रिसोर्सेज को ही रेफ़र करूँगी। तो मैं इनसे ही पढ़ती हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस। कुछ दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि ठंड पड़ ही नहीं रही है, बट अब हम जैसे जैसे नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड वापस से बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है। एंड फॉग तो दिन भर होता है एंड रात को भी बहुत ज़्यादा फॉग होता है एंड हार्डली सनलाइट देखने को मिलती है। Coffee is one thing which I like about winters. Although I consume coffee almost every day, no matter summer है या winters है, but winters में थोड़ा ज़्यादा intake हो जाता है। तो मेरा नेक्स्ट स्लॉट है न्यूज़पेपर रीडिंग एंड नोट मेकिंग। सो सबको पता है मैंने डिजिटल न्यूज़पेपर पे स्विच कर दिया है। तो जिसको भी फिज़िकल न्यूज़पेपर से डिजिटल न्यूज़पेपर पर स्विच करना हो वो टेलीग्राम यूज़ कर सकता है। टेलीग्राम पे आपको इंडियन एक्सप्रेस भी मिल जाएगा, आपको द हिंदू भी मिल जाएगा, आपको जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना हो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईजिली मिल जाएगा। एंड जो अभी बिगिनर्स है जिनको ये नहीं पता उनको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने, पहले बात तो आप सिलेबस को अच्छे से याद कर लो कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, उनको प्रायोरिटाइज़ कर लो। उसके बाद आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो। एंड अगर स्टिल आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है एज अ बिगनर, तो टेलीग्राम पर ही वाजीराम का जो एक चैनल है उस पर आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं न्यूज़पेपर के वो अपडेट कर दिए जाते हैं, तो आप उसको देखकर स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू आर अ बिगनर। बाकी मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप खुद से सिलेबस पढ़ो एंड खुद से न्यूज़पेपर रीडिंग करो। बिकॉज अगर एक बार आप उस पर डिपेंड हो जाओगे कि नहीं मुझे तो यही देखकर पढ़ना है, तो आप हर बार यही सोचोगे कि शायद मैं टॉपिक देख लूँगा तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो मैंने खाना खा लिया एंड हमेशा तो मैं विटामिन D लेने नीचे जाती थी, बट क्योंकि आज धूप नहीं निकली है तो आज नीचे तो नहीं जा सकते एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो मेरा वॉक पे जाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नॉवल पढ़ ली जाए। ये नॉवल मैं पता नहीं कब से लाई हूँ एंड मुझसे ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, बिकॉज़ इतना ज़्यादा टाइम मेरा स्टडी में ही चला जाता है कि जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं उसमें कोई सीरीज़ देख लेती हूँ। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया एंड मैं नॉवल पढ़ रही हूँ। वैसे देखा जाए तो विंटर्स की जो ये वाइब होती है ये ही बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब थोड़ा सा क्रिसमस का भी एक माहौल होता है, न्यू ईयर भी आने वाला होता है एंड ठंड भी पड़ रही होती है। दैट्स वाई इट्स माई फेवरेट सीजन। सो फाइनली इट्स चाय टाइम। येस, आई लव बोथ टी एंड कॉफ़ी। अगर मुझे चूज़ करने को बोला जाएगा तो मैं शायद चूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कहाँ से कवर किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने बहुत ही अर्ली स्टेज पर ही ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया था एंड उसके लिए मैंने GS स्कोर ज्वाइन की थी जो कि करोल बाग में है। एंड उस टाइम पे वहाँ पर आशुतोष पांडे सर पबैट के टीचर थे, जो कि अब नहीं है, अब आई थिंक वो सिनर्जी में पढ़ा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो मैंने उनसे ही पढ़ा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो मैं पहले प्रेफर करती हूँ वो है उनके नोट्स। और उनके नोट्स भी जो है वो मैंने क्लासेस में बैठ के खुद से ही बनाए हैं, मतलब वो मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं। उसके अलावा हम पबैट के लिए प्रसाद की जो थिंकर्स वाली बुक आती है वो पढ़ सकते हैं एंड देन आफ्टर दैट मोहित भट्टाचार्य की जो बुक्स आती हैं वो पढ़ सकते हैं। बट अगर आप पबैट के बिगिनर हो तो आई वॉन्ट रिकमेंड दैट फर्स्टली। एंड नाउ इट्स आंसर राइटिंग टाइम। एंड मैंने सोचा कि अभी पबैट ही पढ़ा है तो क्यों ना पबैट के आंसर से ही स्टार्टिंग की जाए। तो मैं यहाँ पर पबैट के कुछ जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स लिख रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि अगर आप अभी बिगनर भी हो तब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। भले आपको कुछ नहीं आता, आपको थोड़ा बहुत आता है, आप उससे कुछ भी जो आंसर लिख पा रहे हो आप तब भी स्टार्ट करो लिखना, बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही आपका जो मेरिट होता है वो डिसाइड करता है। एंड बी वाइज, जब भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना हो प्लीज़ बी वाइज। अगर आपको उस सब्जेक्ट में पूरा इंटरेस्ट हो तभी वो सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करना। सो आफ्टर दैट मैं थोड़ी देर सो गई बिकॉज ठंड का समय है एंड मन करता है कि थोड़ा सा सो लो।
एंड आफ्टर दैट मैंने डिनर भी कर लिया, वॉक भी कर लिया, एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट स्लॉट। एंड थोड़ा लंबा होगा ये, 3-3.5 घंटे का। तो इसको करने के बाद आई थिंक मैं प्रॉबेबली सो जाऊँगी। एंड लास्ट स्लॉट के लिए मैंने इकोनॉमी उठाया है पढ़ने के लिए, एंड अगेन इट इज़ विजन आईएएस की बुकलेट। विंटर्स अच्छे तो होते हैं बट एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आपको नींद थोड़ी ज़्यादा आती है, आप थोड़े से आलसी हो जाते हो। बट इफ़ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट देन यू हैव टू अवॉइड ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर मेन गोल। जैसे जैसे रात हो रही है, रात क्या सुबह भी बोल सकते हैं हम, सुबह हो रही है, वैसे वैसे ठंड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड टेम्परेचर और कम होता जा रहा है। But still, it's a very beautiful feeling because everyone else is sleeping at my home and only I am awake and I'm studying. And mostly लोग सो ही रहे हैं। बाहर की फ्लैट्स की जो लाइट है वो ऑलमोस्ट बंद ही हैं। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है यार कि आई एम वर्किंग फॉर माई गोल, आई एम लाइक हसलिंग फॉर माई गोल। तो ये और ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है अपने आप में ही। मोटिवेशन यार इंटरनल है, ये इंटरनली ही आती है। एंड अब बज चुके हैं ऑलमोस्ट 3:30 रात के या सुबह के, ये तो क्या ही बोलूँ मैं। तो बाहर बहुत फॉग हो रहा है एंड इट्स टाइम टू स्लीप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।